अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक वाले छोले, स्पाइसी और मज़ेदार। तो यहाँ पे हमने ले लिया है हाफ़ कप से भी कम ऑयल ले लिया है। यहाँ पे हमने लिया है 1 चमचा कुटी मिर्च, 1 चमचा ज़ीरा और 1.5 चमचा साबुत धनिया क्रश हुआ हुआ, और आधा चमचा हमने यहाँ लिया है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के साथ हमने हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे लिया है नमक। तो यहाँ पे स्पाइसेस हमने कर दिए साइड में। अब हमने डाल दी यहाँ पे प्याज। 2 हमने प्याज काटी थी, जिसमें से आधी हमने प्याज ले ली है। जैसे ही प्याज हमारी सौते हो जाती है तो फिर हम यहाँ पे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो रेड चिल्ली पाउडर तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेड चिल्ली पाउडर शामिल नहीं किया है, कुटी मिर्चें ही काफ़ी हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से ये छोले बनेंगे। यहाँ पे हमने 2 रेड टमाटर ले लिए बड़े बड़े, इसको हमने क्यूब्स की शक्ल में काट लिए। अब इसको भी डाल के हम भूनेंगे 5 मिनट तक। तो अच्छे से देखें नरम हो चुके हैं टमाटर, 5 मिनट इसको भूनते हुए हो गए हैं मीडियम आंच पे। और यहाँ पे हम डालेंगे छोले जो हमने पहले ही बॉयल करके रखे हुए। तो छोले हमने यहाँ पे लिए हैं 150 ग्राम छोले हमने इसको बॉयल करके रख लिए थे पहले ही, ताकि रमज़ानों में जो है आपको बहुत आसानी हो जाए। रोज़ा अफ्तार करने से पहले आप इसको बआसानी तैयार कर सकें। तो बहुत ही आसान सी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये। यहाँ पे इसको छोले डाल के हम जो है इसको 3-4 मिनट भूनेंगे। फिर वो 3-4 मिनट भूनने के बाद फिर हमने आलू उबाल के रखे हुए हैं। तो 2 आलू हमने ले लिए, इसको हमने बॉईल कर लिए। इसको हमने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। तो आप इसको जो चाहे शेप दे सकते हैं। यहाँ पे इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब आलू डाल के भी हम इसको 2 से 3 मिनट तक इसको भूनेंगे, ताकि अच्छे से जो है मसाले में जब्स हो जाए आलू और सारी चीज़ें यकजान हो जाए। तो यहाँ पे इसकी हमने भुनाई करनी है 2 से 3 मिनट। और अब हम यहाँ पे डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया हमने जो 1 गड्डी ली है, जिसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और इसकी छोलों की भुनाई करते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है आधा धनिया डाल दिया है। और अब इसकी हम करेंगे भुनाई अच्छे से भुनाई करने के बाद फिर हम यहाँ पे थोड़ा हरा धनिया और डालेंगे, फिर भुनाई करेंगे। तो मीडियम आंच रखनी है हमने, ज़्यादा फुल आंच नहीं रखनी है, ताकि छोले हमारे अच्छे से भुनाई भी होते रहें और फिर जितना भी ऑयल है वो रिलीज़ कर दे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट्स लाजमी कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मज़ेदार से छोले बनके तैयार हो रहे हैं। अब बाकी का धनिया डाल देते हैं सारा, और वो भी डाल के अच्छे से हम इसको भुनाई करेंगे। तो 3 से 4 मिनट मुझे हो गए इसको भुनाई करते हुए। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है छोलों की। तो ये हैं रमज़ान की जान, रोज़ों की जान। ताकि ये छोले अगर ना बने पकौड़ों के साथ तो रोज़ा खोलने का मज़ा नहीं आता। तो ये आप देख सकते हैं बहुत आसान सी, बहुत ईजी सी रेसिपी हमने तैयार की है। तो 5 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे मीडियम आंच पे, बिल्कुल लो आंच पे हम इसको कवर कर देंगे, ताकि अच्छे से जो है धनिया की खुशबू इसके अंदर बरकरार रहे, अच्छी सी खुशबू आए। यहाँ पे हम देखा 5 मिनट बाद माशाल्लाह बहुत अच्छे से छोले हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं सब चीज़ें यकजान हो गई हैं, बहुत ही अच्छे से लग रही, शक्ल से ही बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत लाजवाब है। तो यहाँ पे इसको हम करते हैं डिश आउट। बहुत मज़ेदार से छोले बनकर तैयार हो गए हैं। अब छोलों को हम डिश आउट करेंगे। तो आप मेरे चैनल जो है रेसिपी मेरी कहाँ से देख रहे हैं, किस मुल्क से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें। आगे की रेसिपी में आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी रमज़ान के हवाले से। तो मुझे कमेंट्स करें, लाइक करें और मुझे प्यारा से कमेंट्स लाजमी क्या करें, और रेसिपी को आके शेयर कर दिया करें। तो यहाँ पे हमारे छोले रेडी हैं। अब हम करते हैं डिश आउट। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से छोले हैं, बहुत ही लजीज छोले हैं, जो बहुत आसानी से हमने बना के तैयार कर दिए हैं। अगर आप हरी मिर्चें खाते हो तो आप हरी मिर्चें काट के इसमें शामिल कर सकते हैं बुनाई के टाइम पर। मैंने नहीं डाली क्योंकि बच्चों के मुंह में आती हैं हरी मिर्चें, तो इसलिए मैंने बच्चों की वजह से अवॉइड की हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज और ग्रीन चिल्ली में लगा दिए, ताकि इसको खाना हो तो वो खा सकता है। आगे आप देख सकते हैं मेरी रेसिपीज़ अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट्स कर दिया करें, वरना तो आप जो है इसको स्किप भी कर सकते हैं। और रेसिपी को पूरा देखा करें, स्किप कर मत देखा करें। तो हिना को दें इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।